मुल्क भर में रवां साल की दूसरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। 26 फरवरी से 3 मार्च तक जारी रहने वाली ये 7 रोज़ा मुहिम सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में चलाई जाएगी और चलाई जा रही है क्योंकि इस वक्त ये जारी है। मुहिम में 3 करोड़ 80 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया है। इस अहम मौजू पर आज हम बात करेंगे। डायरेक्टर हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, मौजूदा हालात में कितना इंपॉर्टेंट है ऐसी मुहिम का चलाना, चूँकि ज़ाहिर है हमने देखा कि बहुत से सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है रिसेंटली भी। अब ऐसे में मैं ज़रूर चाहूँगा कि बताइएगा कि हॉटस्पॉट एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा इशू है और जहाँ पर ऐसी मुहिम का चलाना बहुत अहम है। जी बिल्कुल, चूँकि हर माह जो हमारे हाई रिस्क ज़िले हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ पे पोलियो के केसेस आने का ख़तरा है, वहाँ से इन्वायरमेंटल सैंपल लिए जाते हैं। तो इस दफ़ा भी जनवरी के जो सैंपल थे वो पंजाब में भी 3 मुख्तलिफ जगहों से पॉजिटिव आए हैं, जैसे लाहौर, रावलपिंडी और डेरा गाजी खान। तो इन हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट की वजह से बाकी जो अजला हैं उनको भी ख़तरा रहता है, क्योंकि वायरस जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। और चूंकि अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ ये बीमारी जो है अभी इसका जरासीम मौजूद है, और जब तक इसका जरासीम मौजूद है और वो ट्रांसमिशन होती रहेगी उसकी, उस वक्त तक ये पोलियो कैंपेन का सिलसिला जारी रहेगा, ताकि तमाम 5 साल से कम और बच्चों को हर बार पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, ताकि ये वायरस जो है वो उनको अपना शिकार ना बना सके और वो उम्र भर की मालूरी से बच सकें। तो इस तनाजुर में जैसे कि पिछले साल भी हमने 9 कैंपेन जो हैं वो हुई थी, और इस साल भी कैंपेन प्लान थी हमारी कि ये रमजान के बाद होगी, लेकिन एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आने की वजह से इस साल की दूसरी कैंपेन जो है वो हमें करनी पड़ रही है। ठीक है। पंजाब गो के 2020 से पोलियो फ्री है, लेकिन जैसे पिछले साल 6 केसेस जो हैं 4 केपीके में और 2 सिंध से रिपोर्ट हुए, तो इसमें चूंकि जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, तो इसलिए ये कैंपेन्स का मुतवातर होना बड़ा जरूरी है, ताकि इस वायरस को छुपने की जगह ना मिले और किसी बच्चे के अंदर। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जाहिर है अब इस मुहिम की अगर बात की जाए तो 3 करोड़ 80 लाख के करीब बच्चों को पोलियो के से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। स्ट्रैटेजी इसके लिए क्या आप लोग अपनाएंगे कि करीब करीब जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सके, और स्पेशली उन इलाकों में जहां पर अभी भी रेजिस्टेंस है और नहीं पिलाने देते और वो रिफ्यूजल से, और ऑब्वियसली वो सारे वाकयात हमारे सामने भी होते हैं। बिल्कुल, इसमें जो स्ट्रेटेजी यही होती है कि एक तो हमारी मोबाइल टीम्स होती हैं जो घर घर जाके हर दरवाजा नॉक करती हैं और हर घर में जो भी बच्चा है 5 साल से कम उसको कतरे पिलाते हैं। जैसे पंजाब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तकरीबन 85,000 टीमें सिर्फ वो हैं जो घर घर जाएंगी। उसके अलावा कोई फिक्स जो सेंटर होते हैं, हमारे गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ भी तकरीबन हर सेंटर पे हमारी टीमें मौजूद हैं। इसी तरीके से कुछ ट्रांजिट टीमें हैं जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज पे, बसों के अड्डों पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे मौजूद होती हैं, और वो भी जहाँ जो बसें या जो लोग मुसाफिर हैं जो सफ़र कर रहे हैं या बाज़ारों में, वहाँ भी ये टीमें मौजूद होती हैं, ताकि वहाँ जो बच्चे हैं घर से बाहर हैं उनको वहाँ कतरे पिलाए जाएँ। मकसद ये है कि इन 7 दिनों में पूरे पाकिस्तान में जो बच्चा भी घर पे है या घर से बाहर है या स्कूल में है, उसको ये कतरे पिलाए जाएं। उसके लिए एक जो स्ट्रेटजी तरतीब दी जाती है, तकरीबन पंजाब में अब 2 लाख जो हैं वो वर्कर्स इस मुहिम में लगाए गए हैं, और तमाम वालिदैन से गुजारिश यही है कि वो ज़रूर इन टीमों से तावन करें। जब भी वो आपका दरवाज़ा नॉक करें तो अगर बच्चा सोया हुआ है उसे उठाएं, अगर कोई मेहमान बच्चा है या बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे हैं जो नए पैदा हुए हैं, वो ज़्यादा एट हाई रिस्क हैं, तो उनको भी जरूर कतरे पिलाएं। और अगर उन्होंने अपनी रूटीन की डोज जो है वो इस हफ्ते या 2 दिन पहले भी ली है, उनको भी इस मुहिम के अंदर जो एक खुराक पिलानी है वो इंतहाई जरूरी है, और ये मैसेज जो है ये तमाम वालिदैन तक आपके तवज्जुह से पहुंचाना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले कैंपेन की अगर बात करूं या उससे पिछली कैंपेन्स की अगर मैं बात करूं, तो जाहिर है एक जो टारगेट सेट किया होता है, क्या उसको अचीव कर पाते हैं, या रिफ्यूजल्स की वजह से कितने फीसद टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा होता? जी, जो टारगेट सेट किया जाता है ये बेसिकली वही जो पिछली कैंपेन में जो बच्चे ऑलरेडी कवर हुए हैं उनके मुताबिक किया जाता है, और हर दफ़ा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी वजह से घर पे ना होने की वजह से या रिफ्यूज़ल की वजह से, या कोई अगर वालिदैन वो बच्चे छुपा लेते हैं या वो कहते हैं यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, इस तरह के बच्चे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हर दफ़ा नई कैंपेन जो है वो करनी पड़ती है। तो जो खास तौर पे जो मोबाइल पॉपुलेशन है हमारी, जो लोग मुसलसल
एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं। अफगानिस्तान की पॉपुलेशन भी थी, हमारे खाना बदोश हैं, भट्टा जात के लोग हैं, वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पूरी फैमिली समेत ट्रैवल करते हैं। वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है क्योंकि वो हर वक्त हर दफा नई जगह चेंज करते हैं। और जब ये माइक्रो प्लानिंग की जाती है कैंपेन से पहले कि एक पूरा प्लानिंग किस टीम ने किस एरिया को कवर करना है, तो ये ख्याल किया जाता है कि हर कैंपेन में हर दफा इसको नई माइक्रो प्लानिंग की जाए और वो तमाम आबादियां जो नई सेटलमेंट कवर हो जाए। ये बहुत अहम है कि वो कवर हो जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, पोलियो के बारे में बात कर रहे थे।